हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो मेरे वीर जवानों और भावी देश के रक्षक सिपाहियों? बताइए एक बार। बढ़िया हो? कोई दिक्कत परेशानी? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? शानदार, चलिए बहुत अच्छी बात। यदि थोड़ी बहुत समस्या चल भी रही हो तो उसे इग्नोर करके अपने फोकस पे ध्यान रखते हुए और पढ़ाई को अच्छे से करें। ठीक है? क्योंकि इस समय बिल्कुल ये मान लीजिए तुम्हारा पीक टाइम चल रहा है, और यदि अब थोड़ी बहुत हम चूक करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो हमारी बहुत मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है? थोड़ी बहुत समस्या चल भी रही हो तो उसे साइड कर दो। इस समस्या को थोड़े दिन बाद देखेंगे हम। ठीक है भाई। चलिए, तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 16 क्लास में 16 चैप्टर आपको ख़त्म करेंगे और पूरा करके देंगे, और एग्ज़ाम से पहले चैप्टर मतलब अपना ये सिलेबस पूरा कर लेंगे, वो हम आज पूरा कर देंगे। क्योंकि आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? 16वां चैप्टर करेंगे स्टार्ट, और 15 चैप्टर हम कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 15 चैप्टर अच्छे से देखे होंगे, प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि सारे चैप्टर आपके लिए हमने प्ले लिस्ट में डलवा दिए हैं। जैसे कि आप जैसे भी आप यूट्यूब ऑन करोगे, ठीक है, तो उसमें ए आर पब्लिकेशन सर्च करना। ठीक है? सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऊपर ही आ जाएगा। और प्ले लिस्ट पर जाओगे तो सभी टीचर्स की, चाहे मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, ठीक है, सभी टीचर्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है? देखो, जीडी के लिए ये पूरी प्ले लिस्ट है। 16 दिन 16 चैप्टर। ठीक है? यानी 16 क्लास में 16 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। और इसमें 15 मतलब 14 चैप्टर डल चुके हैं, 15 भी डल जाएगा। और पूरा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ही मैथ का है। सारे क्लास तुम्हें एक ही जगह मिल जाएंगी, और अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना, चाहे वो मैथ की हो। देखो, मैथ की भी 15 चैप्टर डल चुके हैं। ठीक है? तो अच्छे से देखना। अब काम तुम्हारा है, अच्छे से जितना भी टाइम दे सको प्रैक्टिस। एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं ज़्यादा टाइम देना है, डबल मतलब 2.5 मतलब 2.5 या 2 की स्पीड करके 2x की। और अपने मतलब ये मान लीजिए एग्ज़ाम में अच्छे से प्रदर्शन करना। ठीक है भाई? अब तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, और आज चैप्टर 16वां है। ठीक है? कौन सा है? फिगर कंप्लीशन या आकृति पूर्णतः। आकृति पूर्णतः। ठीक है? मेन है आकृति को पूर्ण करना, फिगर कंप्लीशन। इसमें क्या है, तुम्हें एक आकृति दी जाएगी। ठीक है? आकृति दी जाएगी, और ये आकृति आधी होगी। ठीक है? यानी मानो एक बॉक्स है आकृति के रूप में, और ये 4 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे कोई आकृति है, उसी बेस पे मतलब चारों इन बॉक्सों में एक आकृति का निर्माण होगा। और इस एक खाली बॉक्स होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। और इसी इन तीन जो बचे हुए 3 बॉक्स हैं, इनके आधार पर कोई आकृति इसमें बनानी होगी। ठीक है? और उसी को हम बोल रहे हैं आकृति पूर्णतः या फिगर कंप्लीशन, यानी आकृति को पूर्ण करना। मेन है टारगेट आकृति पूर्ण करना। अब कैसे पूर्ण करेंगे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है भाई? चलिए, देखो ये निर्देश है। ठीक है? सभी क्वेश्चन के लिए सेम निर्देश रहेगा, एक ही। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा, एक डायग्राम है। ठीक है? वो 4 भागों में बांट दिया, और इसमें कोई आकृति बन रही है। ठीक है? इसमें भी आकृति, इसमें भी, और यहाँ पे बताना कि क्या होगा। ठीक है? इसी के बेस पे जैसे ये बना हुआ है, ऐसे ही बताना कि यहाँ पे क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक बार शानदार तरीके से। नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ नहीं है, बस तुम्हारा ध्यान है, तुम कितने अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हो, कितने अच्छे से चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है? सारा खेल तुम्हारे देखने का है, नजरिए का है। ठीक है भाई? देखो, यहाँ ये आकृति पूर्ण हो रही है, मतलब ये सब देखो, ये तो पूर्ण पार्ट नहीं है, ये हाफ है। देखो, आधा भागा हुआ, आधा भाग है आकृति का, आधा नीचे आधा ऊपर। तो हम देखते हैं भाई, ऊपर तो पूर्ण नहीं है, लेकिन नीचे का भाग पूर्ण है। ठीक है भाई? नीचे का भाग पूर्ण है, तो हमें पता है यहाँ पे ये पूरा एक आधा अ, आधा रेक्टेंगुलर बन रहा, आधा आयत बन रहा। तो यहाँ पे बनने के लिए, इसे पूरा बनाने के लिए पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? ये पूरा करना पड़ेगा हमें एक आयत बनाने के लिए। तो आयत कहाँ से बन सकता है? अब देखिए भाई, आयत कहाँ से बन सकता है भाई? देखो, और यहाँ कॉर्नर पे डॉटेड है, यहाँ कॉर्नर पे दोनों भाग डॉटेड है। तो यहाँ पे डॉटेड है, तो यहाँ भी कॉर्नर पे डॉटेड होगा। ठीक है भाई? अब देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, कॉर्नर पे डॉटेड तो कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा कर दिया, जो कि बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, छोटा। बात समझ रहे हो? ये हमें देखने हैं, ऐसे नहीं है मतलब इतना टाइम लगाना, बस तुम्हें समझाने के लिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन है समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, किस तरह से चीज़ें देखनी है। यहाँ पे इसे डॉटेड पूरा पार्ट नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे इसे। ठीक है भाई? बात समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, ये डॉटेड तो सही है, लेकिन यहाँ ये देखो, यहाँ ये पूरा नहीं कर रहा, यहाँ इसमें आयत नहीं बन रहा इस कॉर्नर में। अच्छा, ऊपर बन रहा है इसमें।
ऊपर इसमें बन रहा है तो, लेकिन नीचे देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये आयत ऐसा नहीं बन रहा, ऐसा नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे भी ये तिरछा सा बन रहा है, लेकिन हम इसे देखते हैं, ये आयत एक तो यहाँ बन रहा है, आधा इसे पूर्ण कर देगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन भी है, ये भाग भी है जो ये लाइन है, ठीक है, और इसमें ये भी हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे स्पेस भी है, यहाँ पे स्पेस भी, इन दोनों में स्पेस है, ठीक है। यानी हमारा सी पार्ट है जो इस आकृति को पूर्ण कर रहा है, यानी कंप्लीट कर रहा है। बात समझ रहे हो? इसमें थोड़े से पॉइंट है, कुछ पॉइंट है वो ऐसे देखने हैं, सारी आकृति चेक नहीं करनी है, हाँ कुछ पॉइंट है, उन चीज़ों से हमें अलग कर देंगे अपने आंसर को। बात समझ रहे हो? अपने आंसर को अलग कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ये भी पूर्ण करना है। देखो एक तो हमें यही पूर्ण करनी आकृति, मतलब यहाँ पे ये सर्किल पूरा करना है, सर्किल पूरा करना है, और ये क्या है, यहाँ देखिए अब ये पूर्ण करना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ देखो अर्धवृत्त बन रहा है, यहाँ पूरा सर्किल पूर्ण करना और यहाँ पे अर्धवृत्त पूर्ण करना। बात समझ रहे हो भाई? और यहाँ पे ये पूर्ण करना। तो अब देखिए कहाँ पे हो सकता है। पहली बात तो देखो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे उल्टा है ट्रायंगल और यहाँ पे सीधा है, मतलब ये ट्रायंगल एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा है तो ये अब सीधा होना चाहिए इसकी फेस की तरफ, ये ऐसा नहीं होगा, ये देखते ही बता दो, देखते ही उड़ा दो, ठीक है। अब इसमें भी इसकी चोंच नीचे को, इसमें भी चोंच नीचे है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अब देखो इन दोनों की ये तो खत्म होगा देखते ही, इन दो आकृतियों में हो सकता है, इनमें ऊपर है इसमें भी ऊपर है, लेकिन यहाँ देखो एक बात तुम्हें यदि दिख रही हो क्लियर, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इन दोनों के बीच यहाँ देखो स्पेस, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, और इस आकृति में हमारे में स्पेस है। देखो ये इन दोनों में स्पेस है ना, ठीक है, इन दोनों में स्पेस है, यहाँ पे देखो स्पेस है, ठीक है, स्पेस है। तो अब यही आकृति है एक डी जो इस सही पूरा कर रही है, ठीक है। बात समझ रहे हो? देखो ये जो आकृति है ये स्पेस है, ठीक है, यहाँ स्पेस बना हुआ है, ठीक है। बात समझ रहे हो? और इनमें आपस में स्पेस बना हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कर दिया, ये मिला दिए दोनों, ठीक है, ये मिला दिए, तो यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। समझ रहे बात को? चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार, शानदार है, देखिए। अब प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है, बताना कमेंट्स में बताना, यदि चाहो तो मैं अब तुम्हारे लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट ला सकता हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, सारे मिक्स क्वेश्चन। कमेंट्स में बताना यदि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो, समझो तो, अदरवाइज जो ये क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर है, इन्हीं की प्रैक्टिस करना बार बार, यही तुम्हारे काम कर देंगे, ठीक है भाई। देखो यहाँ इसे ये डॉटेड है, ठीक है, ये एक एरो बन रहा है, तो भाई देखो यहाँ ये एरो पूर्ण करना होगा, ठीक है। एरो पूर्ण कहाँ से हो सकता है, एरो पूर्ण कहाँ से हो सकता है, या देखो, और ये पूरा एक भाग, आधा भाग ये है, ठीक है। तो अब देखो आधा तो यहाँ पे पूर्ण करना, तो एक लाइन तो ये होनी चाहिए, ठीक है भाई, एक लाइन ये होनी चाहिए, और ये देखो बीचों बीच से आ रही है, ये बीचों बीच से, यहाँ भी बीचों बीच है, तो देखो यहाँ पे देखो ये बीचों बीच, ये पूरा तो कर रही है, डबल लाइन भी है, लेकिन ये देखो ये लाइन बीच में नहीं है, ठीक है, ये लाइन बीच में नहीं है, बीच में होनी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए बाहर होगी, ये डॉटेड पार्ट अलग है, ठीक है। अब देखो इसमें डॉटेड पार्ट इस साइड आगा, जो कि कॉर्नर में चाहिए, यानी डी, ये देखो डबल लाइन भी है, बीच में भी है और डॉटेड भी है, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन से अलग करेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट 4th नंबर देखिए एक बार, 4th क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से करना और शेयर भी करते रहना, ठीक है, लाइक शेयर। भाई देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो तुम्हें ये पूर्ण करना है, ठीक है, और ये पूर्ण करना, आयत पूर्ण करना, अपना ये सर्कल वर्ग पूर्ण करना है, ठीक है, और एक इसमें ये ऐसे आकृति बना कर रखनी है बीच में, तो एक तो ये होएगी, ठीक है भाई, ये होगी यहाँ पे, ठीक है, सभी में है, तो सभी में ये, तो ये तिरछी है, ये नहीं होगी, ठीक है भाई। बात समझ रहे हो? अब देखो इन्होंने ये मिला दी, ये मिलेंगे नहीं, ये मिलेंगे नहीं, ठीक है, ये मिलेंगे, इस यहाँ ये मिला दिया इन्होंने, ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये देखो इनमें गैप है ना बीच में, इनमें गैप है ना बीच में, इन्होंने क्या करा, मिला दिए, तो यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये अलग हो जाएगा, ये पार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ ये होगा, ये गैप है इनमें, तो इसमें भी गैप है यहाँ पे, ठीक है, इसमें यहाँ पे गैप है, तो ठीक है, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई।
अच्छे से देखो, पांचों क्वेश्चन देखो एक बार जल्दी से। पांचों क्वेश्चन में क्या है, देखो ये एरो बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा तीर बना हुआ, तो इस तरह से ये तीर बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, ये ऐसे तीर बनेगा। अब यहाँ तो ये तो ऐसे है, इसमें इसका फेस ऐसा तो होगी नहीं, लाइन जो बनेगी ये मिल चाहिए हमें लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे यहाँ बननी है ना आकृति हमारी पूर्ण, देखो यहाँ पूरा बन रहा है, तो देखो अब इसमें देखो ये तो बाहर होगा क्योंकि इसमें एक है, ठीक है, दोनों साइड थी ये ना, हाँ इसमें एक साइड है तो ये तो वैसे आकृति बाहर होगी, ठीक है भाई। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ कॉर्नर पे चाहिए, कॉर्नर पे, और यहाँ देखो कॉर्नर पे है, ठीक है, और एक 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 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नहीं बीच में नहीं चाहिए, साइड में, साइड में, साइड में यहाँ आएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो इसमें इन्होंने क्या करा, ये अलग यहाँ गैप दे दिया, ठीक है, जो कि गैप नहीं रखना, ये पूर्ण करना है, ठीक है, और ये पूर्ण करना, तो यहाँ से ये पूर्ण हो जाएगा और यहाँ से ये पूर्ण हो जाएगा, नहीं डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी भी नहीं होने का, ठीक है, सी में इन्होंने स्पेस दे दिया यहाँ ये, ठीक है, इसलिए सी भी बाहर होगा, ठीक है भाई। छठा क्वेश्चन देखो, 6 नंबर, कुछ नहीं है, देखिए ये एक दूसरे के क्या है, या तो ऐसा कर लो नीचे से देख लो या इन्हें ऐसे देख लो, ठीक है, एक तो ये हमारा पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण होगा, ठीक है, यहाँ पूर्ण करने के लिए, ठीक है। अब फेस इस तबले का फेस ऐसा होना चाहिए इसकी तरफ को, क्योंकि इन दोनों का फेस एक तरफ है, ठीक है। इस तबले का फेस देखो कहाँ पे है, इस तबले का फेस, इस तबले ये भी ऊपर को उठा हुआ है, नहीं ऊपर के उठा नहीं होना चाहिए, ये नीचे को ये ऊपर को, तो ये ऊपर को एक नीचे को होना चाहिए फेस, तो ये भी ऊपर वाला होगा, ठीक है, ये भी ऊपर वाला होगा, ये तबले का फेस डाउन होना चाहिए, ठीक है भाई, ये तबले का फेस डाउन होना चाहिए, क्योंकि देखो एक तबले का फेस यहाँ पे डाउन है और इसका ऊपर को है, तो एक ये डाउन हो जाएगा, इसका ऊपर को हो जाएगा, एक दूसरे, ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। अच्छी आ रहा है, ए नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें तो ऐसा कुछ सर्किल है ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया, या कुछ दिख रहा है, नहीं है ना, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा भाई। देखो फिर इसमें बताइए एक बार आकृति, हमें चाहिए क्या, एक तो ये चाहिए, एक तो ये चाहिए, ठीक है, और एक ये चाहिए, ये तो कॉर्नर पे चाहिए और खड़े में चाहिए, ठीक है भाई, कॉर्नर पे और खड़े पे, इसमें तो ज़्यादा चीज़ होगी, इसमें ये कहाँ से आ गए सारे, इनमें एरो कहाँ, ये कहाँ से आ गए, ठीक है, जबकि इसमें तो है भी नहीं, इसमें सर्किल तो बन भी नहीं रहा, ये कहाँ से आ गए, हालांकि यही बनेगा आंसर तो, आंसर तो यही बनेगा, बट इसमें ये सभी में है, तो सभी में ये आकृति है, ठीक है, ये कट सभी में, ठीक है, इसमें है भी नहीं, हालांकि यही बन रहा है इसका, मैथ तो यही कर रहा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। सातों क्वेश्चन देखो एक बार, सातों क्वेश्चन देखो, 7 नंबर, यहाँ देखो ये ऐसी लाइन पूरी एक हो रही है तो ये भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये तो बाहर होगी, अब ये भी, हाँ ये तो है, अब देखो यहाँ पे ये पूर्ण होना चाहिए, ठीक है भाई, और ये और यहाँ सर्कल, ठीक है भाई, ये पूर्ण होनी चाहिए, ये पूरा करने के लिए क्या है, तो भाई देखो ये इसमें कट लगा दिया इन्होंने, कट आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये, हाँ जी ये सही है कुछ हद तक, इसमें इन्होंने एरो लगा दिया, इसमें इन्होंने एरो लगा दिया, यहाँ पे एरो ये, ठीक है, लेकिन सी आंसर देखो, सी ये पूर्ण कर रहा है लाइन को, ये इसे पूर्ण कर रहा है, ठीक है भाई, और ये इसे, और इस सर्किल भी, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखो एक बार, 8 नंबर, कुछ नहीं है, सिर्फ आकृति पूर्ण करनी है, देखो अब इसमें क्या करा इन्होंने, ये मैं आधा पार्ट देखता हूँ इसे, तो ये इसमें अंदर बढ़ रहा है, ठीक है, एक इसे पूर्ण करेगा, ठीक है भाई, और ये क्या होगा, एक ऐसा बनेगा, ठीक है, एक ऐसा बनेगा, इसके अंदर बढ़ेगा, इसके अंदर बढ़ेगा, इन्होंने अंदर नहीं बढ़ा, ये बाहर ही छोड़ दिया,
ये तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है, इसमें ही एक है जो अंदर बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें ही अंदर ऐसा बढ़ेगा, बात समझ रहे हो, इसमें ही बढ़ेगा अंदर। नोवा क्वेश्चन देखो एक बार, 9 नंबर, 9 देखो भाई, भाई देखो अब ये क्या है, इन्होंने ऐसे एक लाइन ऐसे है पूरी, तो एक लाइन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है भाई, एक लाइन ऐसे होनी चाहिए, और ये यहाँ ऐसे पूर्ण करोगे, इसे पूर्ण करोगे भाई, पूर्ण करोगे ऐसे, तो देखो ये, हाँ जी ये लाइन आ रही है, इसे पूर्ण कर सकती है, ठीक है, बस देखना थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या है अलग, ये बीच में नहीं है, कॉर्नर में है, ये यहाँ बीच में आनी चाहिए, इसलिए बाहर होगा, ठीक है, ऊपर नहीं चाहिए हमें, नीचे चाहिए ऐसा, ये ऐसा, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, और ये यहाँ पूर्ण करने के लिए इसमें है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैं कई कई चीज़ तुम्हें अलग अलग दिखा रहा हूँ इसमें, मतलब आइडेंटिफाई करके अलग निकाल के, लेकिन तुम्हें एक दो चीज़ से ही आंसर निकाल देना अपना, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वहाँ अपनी पूरी प्रतिभा नहीं दिखानी कि हमने क्या कितना हमें आता है, बस ये देख लो, मान लो हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है और काम ख़त्म, कोई मैटर नहीं रखता। तुमने देखा हो जो स्कूल के टॉपर थे, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, जो स्कूल के टॉपर थे आज वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो बेचारे पर नॉर्मल थे ना, नॉर्मल जिन्होंने अपने रखे एवरेज रहे, मस्ती के टाइम पे मस्ती और बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया और अपने, वो आज सेलेक्टेड है, ठीक है, तो इसलिए माइंड में बिल्कुल प्रेशर ना ले, बहुत अच्छा है, पढ़ो, पॉजिटिव रहो, पढ़ो और अपने आगे बढ़ो, ठीक है, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि, क्योंकि ये टाइम अब ऐसा है कि तुम सिलेक्शन ले लो बस, ठीक है, देखो इनमें यहाँ एक देखो, इनमें सब में गैप है, इनमें सब में गैप है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ऐसी आकृति बनानी है, बनेगी कहाँ पे, यही ये शेडेड पार्ट आएगा, ठीक है भाई, तो अब देखो ऊपर तो बनेगा नहीं, बनेगा नीचे, ठीक है, ये से यहाँ पूर्ण कर रहा है और ये से यहाँ पूर्ण कर रहा है, ये सही है, यहाँ देखो इन्हें इससे टच कर दिया, ये बाहर हो गई, ये बाहर ऊपर है, तो यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो ये शेडेड जो मोटा एरो है, ये इसका फेस ऊपर को, इसका नीचे, तो इसका नीचे, तो एक तो ऊपर बनेगा, एक ऊपर बनेगा, तो ये खत्म होगा, कहाँ पे बनेगा ये यहाँ पे पूरी करेगा इसे, और इसे ये, और यहाँ बनेगा, ठीक है भाई, तो यहाँ बनेगा, इसमें ये एरो होगा, इसमें ये एरो होगा, इसमें भी एरो होगा भाई, ये कट लग रहे हैं ना इनमें, तो इसमें यही है, सॉरी सी पार्ट, ये सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए एक बार, 12वां में देखो ये डबल एरो ऐसे बन रहे हैं एक दूसरे के ओर को, ऐसे इस तरफ बनेंगे, ठीक है, और ये ऐसे लाइन बनेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या है, क्या करेंगे, ये इसे ऐसे पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये ऐसे पूरा हो रहा है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, तो यानी अब क्या है इसमें, जो एक तो ऐसा एरो बनेगा ये, ठीक है, ऐसे एरो बनेगा, बात समझ रहे हो, अब देखो, और यहाँ पे इसमें बीच में एक शेडेड पार्ट बनेगा, तो बीच में ये लाइन है, ठीक है, ये बन रहा है, और ये बन रहा है शेडेड, ठीक है, इसमें क्या है, इसका फेस टर्न हो रहा है, ये गलत होगा, ठीक है, ठीक है भाई, और इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो वैसे ही बाहर होगा क्योंकि इसका फेस उल्टा है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पूरा स्क्वायर है और यहाँ ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, स्क्वायर किसमें, इसमें, यानी बी पार्ट हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ये थोड़े घूमी हुई आकर स्क्वायर ही, बट थोड़ा इन्होंने रोटेट कर रखा, घुमाया हुआ है, घुमाया के नहीं होना, ठीक है, एक स्ट्रेट उसमें रखना है, ठीक है, यही हमारा स्क्वायर सही हो जाएगा। चलिए भाई 13 क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो ये क्या है, ठीक है, इसे ये पूरा करो, ठीक है, और ये एरो, ठीक है भाई, यहाँ देखो नीचे हैं दो, ये आधा पार्ट करके देखेंगे, दोनों ट्रायंगल का फेस नीचे डाउन है, तो इसमें क्या ऊपर है, तो दोनों ट्रायंगल का फेस ऊपर रहेगा, ठीक है, यानी एक तो एरो रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का फेस ऊपर रहेगा, ठीक है भाई, तो देखो यहाँ ऊपर है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये बीच में नहीं, ये भी यहाँ देखो बीच में नहीं है ये लाइन, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये इसे पूरा कर रहा है लाइन को, ठीक है, ये शेडेड होगा, ठीक है, और ये ट्रायंगल बीच में लाइन है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखो, 14, ये ट्रायंगल इसके अपोजिट है, ठीक है, इसमें देखते हैं, या ऐसे देख लो कि ये पूरा एक आधा भाग है, ठीक है, और ये इसे पूर्ण करेगा, कट लगेगा, और ठीक है, ये इसे पूर्ण करेगा, मैंने लो आकृति बना दी तुम्हारी पूरी, ठीक है, इसमें ट्रायंगल उल्टा रहेगा, ट्रायंगल उल्टा रहेगा, तो भाई ट्रायंगल उल्टा, ठीक है, ट्रायंगल उल्टा, और ये ट्रायंगल उल्टा, ये ठीक है, ये रहा
ये रहा, ये रहा। ठीक है, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। एम आई राइट, एम आई राइट। यहाँ देखो इन्होंने ये बना दी, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा क्योंकि ट्रेंगल का फेस चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 15 क्वेश्चन देखो, 15 फटाफट देखो, 20-25 मिनट में तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फिगर कंप्लीशन के। और ये आते हैं क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल रीजनिंग में जितने मैंने चैप्टर कराए हैं सारे, मतलब ये देख लो जीडी के लिए तो 16 चैप्टर हैं और इनसे तो बाहर तो जाना ही नहीं, यही आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण करनी है और ये पूर्ण होना। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? तो देखो मैं आकृति को आधी करके देखता हूँ, जब क्लियर ना हो ना तो आधा पार्ट कर लो, फोर्थ कर लो इसका। ठीक है, तो ये पूर्ण आधा होगा, तो ये देखो ये जो कटा हुआ पार्ट है, ठीक है ऐसा है, तो इस पे देखो क्या हो रहा, इसमें एक दूसरे के ऐसे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, मतलब ये ऐसा तो ऐसा फेस होना चाहिए। ठीक है, इसमें इतना इतना स्ट्रेट नहीं रखना। ठीक है, इन्होंने क्या करा, यहाँ मिला दिया, मिलाना नहीं है भैया, मिलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप रखना है इनमें। ठीक है भाई, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ सही है लेकिन यहाँ इन्होंने टच कर दिए दोनों लाइन, ये और ये। ठीक है, ये टच नहीं करना। ठीक है, तो हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन। ये एक तो ये पार्ट पूरा होगा। ठीक है भाई, ये पूरा होना चाहिए साइडेड पार्ट। ठीक है, समझ रहे हो? और ये देखिए यहाँ ये पार्ट पूरा होना चाहिए साइडेड, और यहाँ सर्किल होना चाहिए। तो यानी मेन है सर्किल ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, सर्किल साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके साथ आएगा। ठीक है, ये समझ रहे हो? इस कॉर्नर पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ और ये सर्किल। ठीक है, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन देखो एक बार, 17 नंबर। शानदार तरीके से ख़त्म को कर, हम अपने जीडी के सिलेबस को ख़त्म करते हुए, ठीक है, एक नई जोश और उमंग के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। एग्ज़ाम से पहले करा दिए ना? ठीक है, यही मैंने तुम्हें से कमिटमेंट किया था। ठीक है भाई, ये देखो इसे पूरा करो, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ रहे हो? और यहाँ ये सर्किल, और इनमें गैप रहेगा, ये देख लेना भाई, इनमें गैप है थोड़ा थोड़ा, तो इनमें यहाँ गैप है, ये गैप बना के रखना। स्क्वायर है, स्क्वायर बनाओ, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ गैप नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? ये स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने यहाँ खाली पार्ट कर दिया, ये गैप, ये भरा होना चाहिए, ये खाली नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। 18 देखिए एक बार, 18 देखिए क्वेश्चन। ये क्या करा भाई इन्होंने, ये एक्स्ट्रा बाल डाल दिया इसमें, एक तो ये चाहिए एक ये चाहिए और बीच में ये ऐसा पार्ट। ठीक है, यानी ये भरा हुआ, यही मुझे सही लग रहा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ तिरछी कर दी लाइन, इसमें ये कर दिया, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। 19वां देखिए भाई, 19वां देखिए भाई, देखो ये ऐसा पूरा होना चाहिए एक पार्ट। ठीक है, ये गैप है यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना, ये गैप है। ठीक है, गैप को बना के रखना, ये गैप है तो यहाँ गैप होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे? इन्होंने यहाँ कॉर्नर पे दे दिया, ये कॉर्नर पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसमें दे दिया यार, तो यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ये रहा, ये रहा। ठीक है, बीच का पार्ट ये रहा। ठीक है भाई, 19 क्वेश्चन हो चुके, 20वां क्वेश्चन देखो फटाफट शानदार तरीके से बताइए एक बार। चलिए 20वां क्वेश्चन तुम्हारा HW है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हें सेल्फ करके देखना। ठीक है भाई, ठीक है, बताइए एक बार। चलिए चैप्टर में 20 क्वेश्चन थे, मैंने 20 के 20 आपको कराए थे। ठीक है, और सारे प्रीवियस है, किसी क्वेश्चन किसी चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इनमें कम थे इसलिए मैंने कम कराए। चलिए, तो अब देखो मेन है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने 16 चैप्टर 16 क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और ख़त्म करा दिए हैं।
पूरे अच्छे से टाइम से पहले, मतलब एग्जाम से पहले। तो अब तुम्हें क्या करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, और थोड़े थोड़े समय में ही, ऐसा नहीं ज़्यादा, मतलब 15-20-25 मिनट में सारे चैप्टर, 20-20 मिनट में तुम सारे चैप्टर को निपटा सकते हो। ठीक है, कहीं कुछ जाना नहीं, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, जाना AR पब्लिकेशन, ठीक है, सर्च करना, और उस पर क्या करना, प्ले जिस भी सब्जेक्ट की, GS में भी, मैथ में भी और रीजनिंग में भी, जिस भी सब्जेक्ट की चाहोगे उसकी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे क्लास को खोल के कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, और मेहनत करना बरकरार, बहुत शानदार तरीके से, और एग्जाम को फोड़ कर रख देना। ठीक है भाई, चलिए तो हम आज की सभा को यहीं करते हैं, वाणी को विराम देते हैं, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से प्रदर्शन करना, और यदि हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों से आपका कुछ अच्छा भला हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करना और मिलना हमसे। ठीक है भाई, चलिए तो जय हिंद, धन्यवाद।